आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। ये आपको पता होगा कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला एक एंटरप्राइज है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस वैकेंसी के द्वारा कौन से राज्य के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, पोस्ट कौन कौन सी होगी, सैलरी क्या होगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पैटर्न और जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, क्लेरिकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी, क्लेरिकल असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सैलरी लिखी हुई है 30,000 से लेकर 38,000 रुपए तक, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग है। ऊपर इंडस्ट्रियल वर्कर्स से लेकर आप अगर देखेंगे क्लेरिकल असिस्टेंट तक तो 30,000 रुपए सैलरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में 12th पास प्लस आईटीआई मांगा गया है। ठीक है, अगर आप 12th पास है साथ में आईटीआई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 12th पास के साथ साथ आईटीआई है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्लेरिकल असिस्टेंट के लिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फुल टाइम डिग्री। अगर आपने ग्रेजुएशन आपने किया है, फुल टाइम डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ए फुल टाइम पास डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब फुल टाइम कोर्स अगर आपने किया है, आपके पास उसकी डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन इन सिविल या फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 38,000 रुपए सैलरी, वही सेम चीज़ है, बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर देंगे सिविल इंजीनियरिंग से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही सेम चीज़ है, बस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिप्लेस करके डाल देना है। 38,000 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। क्रूशियल डेट्स कुछ दिए गए हैं। ठीक है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC NCL EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, जो आप बेनिफिट लेते हैं किसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं SC ST OBC या फिर EWS से, तो आपके लिए ये डेट दिया गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब आगे और क्या दिया है देख लेते हैं। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन में लिखा है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC EWS एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। जिस तरीके से हर एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाती है उसमें जिस तरीके से छूट आपको मिलती है अलग अलग कैटेगरीज में, सेम उसी तरीके का रूल इसमें भी लागू होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। सिलेक्शन जो आपका इसमें होगा उसमें 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और फिर द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट विल हैव 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल 1 मार्क ईच विथ नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप टिक करके आ सकते हैं, यानी सारे आंसर लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे रिटन टेस्ट जो होगा, जो MCQ बेस्ड आपका होने वाला है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 नंबर के आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन। बाकी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर हो गए। ठीक है, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लरिकल असिस्टेंट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर F2W ग्रेड शैल बी इवेल्युएटेड इन रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स इन फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स के रिटन टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा, कौन सी पोस्ट के लिए, तो क्लरिकल असिस्टेंट F2W ग्रेड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर F2W ग्रेड के लिए। ठीक है, तो ग्रेड भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ पैप टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं, किसी तरह का डाउट है तो आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में लिखा हुआ है। जनरल कंडीशंस, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि भारत के ही आप हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव पास द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई, जिन लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया था
वो अगर आपने पास कर लिया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप पास नहीं हुए तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है nclindia.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फॉर्म के फीस की बात कही गई है। F1S ग्रेड, ऊपर जितने भी पोस्ट थे ना, सबके बगल में जो लाइन थी उसमें आपको सब पोस्ट के हिसाब से ग्रेड दिए हुए थे। एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ग्रेड के हिसाब से देख लीजिएगा। F1S ग्रेड में अंडर अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये है और प्रोसेसिंग फीस 295 रुपीज़ है, यानी कि 595 रुपीज़ टोटल फीस आपको देनी है, ठीक है। SC ST PWBD को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी है, यानी मात्र 295 रुपीज़ देनी है। अब यहाँ पर अगर F2W ग्रेड की बात करें तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस और 236 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना है, यानी टोटल 486 रुपीज़। वहीं SC ST और PWBD को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, सिर्फ 236 रुपये ही देने हैं। तो यहाँ पर ग्रेड के हिसाब से फॉर्म की फीस भी रखी गई है, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स और फाइल टाइप यहाँ पर सब दिया गया है। खुद अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देख के फिर ही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो था वो 25 मार्च 2024 था, यानी 25 मार्च 2024 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 24 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, तो अगर आप इसके अंडर काम करना चाहते हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये एंटरप्राइज है NLC इंडिया लिमिटेड, कभी ना कभी आपने सुना भी होगा। सैलरी भी अच्छी है ना, उतना कोई हाई फाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा गया है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।